अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। इस बार सूबाई बजट के मौजू के साथ विफाकी बजट पेश किया गया, उस पर हमने प्रोग्राम किया, लोगों की राय, माहिरीन की राय आपके सामने रखी। अब आ गई है बारी सूबाई हुकूमत के बजट की, जो कि पेश कर दिया गया सिंध हुकूमत की जानिब से। और इस बजट के पेश करने के बाद अब कराची वाले क्या सोचते हैं कि बजट अच्छा लगा या कुछ खामियां हैं, बजट के बाद कुछ बेहतरी आएगी या नहीं आएगी। माहिरीन की राय, अवाम की राय, कारोबारी हजरात की राय क्या कहते हैं वो इस बजट के बारे में। 3,500 अरब रुपए से ज़ायद का बजट है। कई सौ अरब यूँ तो सेहत के लिए, कई सौ अरब तालीम के लिए रख दिए गए हैं, मगर क्या होगा इन 3,500 अरब रुपए का, और ये कराची की बेहतरी में, सूबे भर की बेहतरी में कितने कारगर साबित हो सकेंगे, जानते हैं कराची वालों से। बजट 600 अरब एजुकेशन के, 400 अरब सेहत के, कुल बजट 3,500 अरब रुपए का, फिर तो बेहतरी आनी चाहिए ना। देखें, ये कई सालों से कराची बन रहा है, अभी तक बना नहीं है। नक्शे दिखा देते हैं वो नेट के अंदर, तो आगे वज़ीर आला साहब की तस्वीर आ जाती है, भाई फलाना पुल बन गया, फलानी सड़क बन गई। तो ये है कि ये इन्होंने बोला है ये पूरा प्रोजेक्ट तकरीबन 2023 से ज़्यादा, बल्कि तकरीबन 2032 तक जाके ये पूरा कराची तैयार होगा। तो इसमें आपको पता है कि ये ईमानदारी, तो आपको दफातर में भी अगर आप जाएं तो वहाँ भी पैसे दिए बगैर काम नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसलिए अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकते कि ये असली हालत में अगर लाना है तो या तो आप, मैंने इनको पहले गवर्नमेंट को बोला है कि ये पाकिस्तान, आप कराची नहीं, पाकिस्तान पूरा चाइना को दे दें। आप अपना मुल्क कैसे किसी को दे सकते हैं? जैसे इसने ताइवान बनाया, जैसे इसने हांगकांग बनाया, जैसे इसने चाइना ने बना के दे दिया ना। तो ये उनकी खिदमत तो ले सकते हैं, मुल्क तो नहीं दे सकते ना। वो ठेके पे, ठेके, जिसको बोलते ना पट्टे पे, जैसे PIA दे दी, जैसे स्टील मिल दे दी, दूसरी चीजें। वो ये है कि ये इनको खाने पीने का इनको लगा हुआ है हिसाब किताब। वो अगर इनकी आदत ये है कि 100 रुपये में 75 खाएंगे, 25 लगाएंगे, ये इसका जवाब। करप्शन की नज़र हो जाता है सारा पैसा। अच्छा, अगर कराची में जो भी हमारा बजट है उसका सारा पैसा लगता है, लेट सपोज, किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? एजुकेशन में, हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा? सबसे पहली बात यह है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी उनको बैन कर दे, ख़त्म कर दे। अच्छा, सफ़े हस्ती से मिटा दें, ख़त्म। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो, टोटल ख़त्म कर दें। पूरा नया सांचा चाइना से, अमेरिका से, रशिया से पूरा सिस्टम ला के बैठा दें, वो चलाए, जैसे भी चलाए। अच्छा, लेकिन ये सिस्टम एक 1 ईयर तक भी नहीं कामयाब हो सकते। इसकी वजह यह है कि जिसको खाने की लत पड़ जाए, जिनकी नस्लें हराम के लुक़्मे से चल रही हैं, वो आइंदा भी हराम के लुक़मे से चलती रहेंगी, और बग़ैर हराम के ये पाकिस्तान की सियासी जमातें चल ही नहीं सकती। ठीक है जनाब, करप्शन से बचना होगा। मादरत चाहता हूँ, करप्शन से बचना होगा। और कराची के ज़्यादातर लोग, अब तक मैंने जितने लोगों से बात की है, सब यही कह रहे हैं कि भाई पैसे तो बहुत हैं, 3,500 अरब भी बड़ी अहमियत रखते हैं, मगर वो लगे, अगर वो लग जाते हैं तो काम यकीनी तौर पे अच्छा हो सकता है। दुकान चलाता है, उससे सरकार से क्या चाहिए जिससे उसके हालात कुछ बेहतर हो सकें? सरकार तो कुछ भी नहीं देगी। सरकार हमारे को सिर्फ देगी। भाई देना तो उन्होंने ही अल्टीमेटली, और किसने देना है? सरकार ने हमें दिया क्या, मुझे बताए ना। भाई कोई रिलीफ दे दें, आपके कोई टैक्सेस कम हो जाएं। कोई टैक्सेस कम नहीं हुए, बढ़ते हैं, कुछ भी कम नहीं होता। जो अब मुझे बताओ, पेट्रोल कम हुआ ना, काफी कम हो गया। कम हो गया पेट्रोल, सही है। चीनी कम हुई, आटा कम हुआ, घी कम हुआ, दूध कम हुआ, दालें कम हुई, कोई और चीज कम और हुई। आज अगर 2 रुपए बढ़ जाए तो ये कल चीजें 10-10 रुपए कल बढ़ जाएंगी। किराया कम हुआ। कल भी बच्चा बोल रहा मेरे को 70 रुपए किराया कर दिया उन्होंने, 60 की जगह है, 50 की जगह 70 कर दिया। तो हमें रिलीफ मिला कहाँ? भाई उन्होंने बहुत आप लोगों की तालीम के लिए 600 अरब रुपए रखे हैं बजट में। अपने पेट भरने के लिए करे हजरत, वो अपने पेट भरेंगे, हमारे को 400 अरब रुपए सेहत के लिए रख दिए हैं। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अच्छा, क्या चाहिए क्या वैसे? सर चाहिए हमें सहूलतें चाहिए, जैसे हम किसी अस्पताल में जाएं, हमें तिब्बी इमदाद मिले, कुछ भी नहीं है। आप जलील होते रहो, लाइन भाई आपके पास सिविल है, जिना है, अब्बासी है, वहाँ पर सिर्फ लाइनें लगा के खड़े रहो, बस आप काम नहीं होता है, कोई काम नहीं होता। ठीक है, फिर वो खर्चा उसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में करना पड़ता है। ऐसा ही है।
और प्राइवेट एजुकेशन बेहतर है? कम भी चले जाओ, कोई भी कुछ भी बेहतर नहीं है। हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल में तो प्राइवेट जाओ आप पढ़ाई के लिए, प्राइवेट जाओ इलाज के लिए, आपको घर में गैस नहीं है, आपको सिलेंडर लेके जाना है, घर में बिजली नहीं है, सोलर लगाना है, बैटरी लगानी है, तो सब कुछ हमने करना है, तो सरकार क्या कर रही है? अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि 3,500 अरब रुपए एक बहुत बड़ी रकम होती है, सिंध हुकूमत का बजट है इस साल का। अगर ये बजट लगा दिया जाए सूबे पे और शहर पे सही तरीके से, तो आप समझते हैं कराची बेहतर हो जाएगा? बेहतर होगा, क्यों नहीं बेहतर हो जाएगा। ईमानदारी से कोई काम तो करे। असल मसला ईमानदारी का आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। चलें जनाब आली, मैं हैरान ये हूँ कि मैंने अब तक कोई 4-5 लोगों से बात की है और सबका जो कंक्लूजन था ना वो इसी बात पर आगे रुका है। 3,500 अरब रुपए का बजट है, सूबे में बेहतरी आएगी इस साल, कराची में बेहतरी आएगी? मुझे नहीं लग रहा। ये तो बड़े पैसे होते हैं। मुझे नहीं, इतने पैसों के बाद मुझे नहीं लग रहा। ये आप इधर हैं, 1 साल देख लें। अच्छा, ठीक है, 1 साल देख लें, हम भी देख रहे हैं और इतने टाइम से देख रहे हैं, आप भी देख लें, आपको पता चल जाएगा। क्यों नहीं आती वैसे? ये क्या, कहाँ चले जाते हैं ये पैसे? देखें ये कहाँ जाते हैं, ये हर एक जी शोर को इस चीज़ का पता है। अच्छा, ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ, करप्शन की नज़र हो जाता है। करप्शन की नज़र होते हैं। ठीक है, आप किसकी जेब में जा रहे हैं, किस तरह जा रहे हैं, ये नए नए तरीके हैं, नई नई चीज़ें हैं और सिर्फ लॉलीपॉप है। कराची में इस वक्त सबसे ज़्यादा पैसे किस सेक्टर में लगाने की ज़रूरत है? अब आप ये देखेंगे कराची, पूरे कराची में देख लें। हाँ। ठीक है, आप DHA को हटा दें, हाँ, बाकी आप देख लें कौन से पूरे कराची में कौन सा रोड प्रॉपर तरीके से बना हुआ है। बहुत मुश्किल से ही ढूंढने से कोई मिलेगा। कोई एक रोड भी आप बता दें। अगर आप देखें ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी आप दे रहे हैं, अच्छी बात है। हाँ, पर बहुत कम है वो। मैं एक बात कर रहा हूँ, जनरल बात है। देखें, जो अच्छी चीज़ है उसको हम अप्रिशिएट बिल्कुल करेंगे। ये नहीं कि हम सिर्फ क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं। सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, पोलिटिकली क्रिटिसाइज वो होता है, हर बंदे का हक है, ये लीगल राइट है ना ये। लेकिन आप देखें कि अगर आप बसेस दे रहे हैं तो बसेस में आप ये देखेंगे कितनी देर में बसेस अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचती हैं, जिधर जिधर बंदे जाना है। सही है, ग्रीन बस है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा ठीक है, नो डाउट हाँ। इसमें। लेकिन नीचे कोई गाड़ी इस तरीके से नहीं जा रही सिवाय 1-2 कोचों के। यार ये रेड बस है। हाँ। रेड बस में आप ये देखें कि उसमें ग्रीन बस से ज़्यादा फेयर है। हाँ, ठीक है, हाँ। आप या तो फेयर इक्वल करें, ठीक है, ठीक है, फेयर इक्वल करें, या फिर आप उसकी जो डेस्टिनेशन आप देखें ना, 55 रुपीज़ एक इकोनॉमिक वो चीज़ पड़ जाती है। हाँ। अगर ये स्टॉप टू स्टॉप भी बंदा जाता है, रक्शे पे भी अगर जाएगा या अदर ऑटो पे जाएगा, ठीक है, वो भी 150 तो ले लेगा, आराम से ले लेगा ना। अब आप बाकी बसेस पे अगर रेड बस चला रहे हैं तो उसके रूट्स के फेयर जो हैं वो कम करें, क्योंकि ये पेट्रोल पे नहीं चल रही, ये बकौल आपके इलेक्ट्रिक बसेस EV और इलेक्ट्रिक सिस्टम है। तो इलेक्ट्रिक कुछ हाइब्रिड हैं, कुछ EV ठीक है, हैं। तो वो आप उसको उस हिसाब से लेके चलें, ना कि आप आवाम की जेबों से वो पैसे निकालें। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाना है, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बेहतर बनाना है। ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बेहतर बनाना है। और मैं इस चीज़ पे एग्री कर रहा हूँ कि मेडिकल के बारे में वाकई उन्होंने बहुत पैसे रखे हैं, लेकिन उस तरीके से अगर सरकारी हॉस्पिटल्स में पेशेंट को सहूलत दी जाएगी तो फिर है बात, वो फिर हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ बाकी हाँ जी, क्या आपके 600 अरब, आपके 400 अरब हमारे काम भी है, हमारे अवाम के काम, अवाम के काम, हमें उससे क्या लेना, मतलब हम अवाम में ही हैं, लेकिन अवाम के काम आने चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। वो ये लुब्बे लुबाब है इस सारी गुफ्तगू का कि ये जितनी भी रकम है, चाहे वो कई 100 अरब हो, कई 1000 अरब हो, अगर वो लोगों तक पहुंच जाएगी ना, रिजल्ट आ जाएगा, तो फिर शायद लोगों से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद बताएंगे कि जनाब हमारी सेहत की फैसिलिटी भी अच्छी है, एजुकेशन की भी अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है। मगर जब तक ये चीज़ें मिलेंगी नहीं तो आप लाख ऐसे नंबर्स, ऐसे फिगर्स आवाम के सामने रखते रहें, उन्हें से सिंध हुकूमत का पेश किया गया, आपने देखा होगा खबरों में जी, देखा है। तो ये बजट कहाँ ज़्यादा लगना चाहिए शहर के अंदर? शहर में तो लगना चाहिए रोडों पे, हॉस्पिटलों में, लेकिन रोडों और हॉस्पिटल्स में। जी, रोडों और हॉस्पिटल्स में, हाँ, क्योंकि हॉस्पिटल में जब भी जाएं तो डॉक्टर अपने मसरूफ और जो है ना तनख्वाहें वगैरह ले रहे हैं, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं। और रोडों में तो लगते तो बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी सी 2-3 जगह रोडें बन जाती हैं और 10 जगह तोड़ देते हैं। और हमें इतनी मुश्किलात के सामने आप नीपा चले जाएं, तकरीबन रोड बनाई
थोड़ी मामूली तौर पे ऊपर थोड़ा बना दिया, लेकिन बिल्कुल भी क्लियर नहीं करिए, चलने के काबिल नहीं है। सवारी आती है, जहाँ पे 100 रुपये किराया होता है वहाँ पे हम 300 मांगते हैं। सीबीसी वजह से रोड इतना खराब है, कस्टमर भी भाग जाता है। कस्टमर भाग जाता है। हाँ। अब वो क्या है, पैदल चलने हैं मसरूफ। अभी चेस वाली में सवारी खड़ी होती है, हम 300-200 मांग रहे होते हैं, पैदल जा रही होती है। सिर्फ इसी वजह से रोडों की वजह से कि भाई पैसे भी दें और तकलीफ भी उठाएं रास्ते की। जी ऐसे ही है। तो बजट का ज़्यादा हिस्सा आप समझते हैं कि सड़कों पे और सड़कों अस्पतालों में। पे लगना चाहिए। खास तो कराची की सड़कों में, यही कराची है जो पूरे पाकिस्तान को चलाता है। सही है। लेकिन इस कराची को पूछने वाला कोई नहीं है। पूछने वाला है, बड़े इदारे में है, लेकिन जो नीचे के इदारे के लोग हैं वो पैसा लगाते नहीं है, नहीं अपनी लगा। जेब में मसरूफ है, क्योंकि साढ़े 3,500 अरब रुपए का बजट है। अभी BRT मंसूबे में आपने सुना होगा 2 कारकुनों ने जो है ना अपने अपनी जेबें भर दी हैं। ये अब पता है पूछने भाई। वाला कोई नहीं हाँ है। तो बस अच्छा, आपने कहा अस्पतालों में एक आम आदमी का ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है अगर उसको सही अस्पताल, सरकारी अस्पताल में इलाज ना मिले। अस्पतालों में, सरकारी हॉस्पिटलों में तो ज़्यादातर यही होता है कि जो है ना कमीशन, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में चले जाएं, हम लोग टोकन में खड़े हुए होते हैं, चाहे जीना या सैवल में कहीं भी जाए, टोकनों में खड़े होते हैं। हमारे सामने बंदे आ रहे होते हैं और अंदर जा रहे होते हैं, टेस्ट करवा रहे होते हैं, हम लोग खड़े होते हैं लाइनों में, भाई टोकन लेके खड़े हैं, 65वां नंबर है, 70वां नंबर है। जो पीछे से कमीशन लेके उनका पहला नंबर लगा देते हैं, उनसे भी पूछने वाला कोई नहीं है। मगर एक अच्छा काम हुआ है, सिंध हुकूमत ने 40,000 से बढ़ाकर 43,000 रुपये कर दिए मजदूर की तनख्वाह। किसको मिल रही है मुझे बता रहा। अच्छा, आपको ये भी मालूम है? मैं देखना चाह रहा था आपका इस पर रिएक्शन क्या आता है। नहीं, किसी को भी नहीं मिल रही है। हाँ। अभी जिनसे ही पूछे जाए, मेरे कई दोस्त हैं जो काम कर रहे हैं, हाँ। 28,000 27,000 रुपये 30,000 रुपये उनको मिल रही है जो 15 साल से काम कर रहे हैं। हालांकि कम से कम तनख्वाह 40,000 थी। 40,000 में कहता हूँ कम है। मैं हाँ। यकीन करें रोज़ के 2500-1500 कमा रहा हूँ, हाँ। लेकिन इसमें 1000-1200 रुपये गैस जलवा रहा हूँ। हाँ, मतलब 60-70 हज़ार का काम करने के बावजूद भी 30,000 रुपये की गैस जल रही है मंथली। हो अब 30,000 रुपये जो गैस जल रही है, मकान किराया, गैस का बिल, बिजली का बिल, उसके बाद और अखराजात भी होते हैं। हाँ। तो अगर ये 43,000 रुपये मिलना शुरू हो जाए लेबर को, तो ये तनख्वाह सही है या ये भी कम है? वैसे तो कम है, लेकिन मिल जाए तो बेहतर है। चले, वैसे तो कम है मगर मिल जाए। जब तक मिलती नहीं है चीज़ तब तक तो खैर उसके बारे में बात करना ही एक अजीब सी बात है। मगर इस वक्त मज़दूर की तनख्वाह जो 3,000 रुपये सूबाई हुकूमत में बढ़ाई गई है, तो क्या कहना है उसके बारे में कराची के आम लोगों का जो लेबर के तौर पे काम करते हैं, किसी फैक्ट्री के मुलाजमीन हैं या जो लोग नौकरी करना चाहते हैं, ज़रा ये भी उनसे मालूम करते हैं। और सवाल बुनियादी है, बजट जो सूबाई हुकूमत का पेश किया गया है, कराची वाले क्या चाहते हैं, किस चीज़ पर बजट का ज़्यादा हिस्सा सर्फ होना चाहिए। 3,000 अरब रुपए का बजट है, यूँ तो बहुत बड़ी रकम है। कुछ बेहतरी आएगी शहर में अब? कहाँ से बेहतरी आएगी, कैसे बेहतरी आएगी फिर भाई? कहीं से नज़र नहीं आ रही, इतने सालों में नज़र नहीं आ रही। बचपन से लेके जवान हो गए, हमने तो नहीं देखी कोई बेहतरी। सिर्फ न्यूज़ में सुन लो, न्यूज़ कातर सुन लो, इनसे सुन लो, बजट सुन लो, होता कुछ भी नहीं है मेरे भाई। सब अपनी जेबों में रख के भर के निकल जाए। भाई एजुकेशन के लिए सूबे भर में 600 अरब रुपए रखे हैं इस दफ़ा। फिर भी आपके सामने नज़र आ रहा है। तालीम कहीं नज़र आती है आपको? कहीं उठते बैठते कहीं तालीम का म्यार हो तो हर दूसरे तीसरे बंदे के अंदर तालीम नज़र आती है। कहाँ चले कहाँ जाते हैं ये पैसे? 3,500 अरब कहीं ना कहीं तो जाते होंगे ना? तो जेबों में जाते हैं मेरे भाई, अयाशियों में जाते हैं ना। कहाँ से पूरा करेंगे वो? उनके भी तो खर्चे हैं ना यार। इतनी महंगी गाड़ियों का खर्चा कहाँ भाई से? कई लाख रुपए MP MNS की अब तनख्वाहें हैं। तो वो इतना दे के भी तो आते हैं ना, लगाते हैं ना अपने आप पे। ये करप्शन की नज़र हो जाता है बजट जाहिर सारा। बात है, और किसकी नज़र होगा? करप्शन कौन नहीं करता? सब करप्शन कर रहे हैं। अगर जो 3,500 अरब रुपए हैं वो सूबे भर में सही तरीके से लगें, आप क्या समझते हैं किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, खास तौर पे हमारे शहर के हवाले से? हमारे शहर में तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है ना यार। सबसे पहली ज़रूरत ये है। बहुत ज़रूरत है भाई। हम सुबह के निकलते हैं कसम से एक जगह पर पहुंचने में दूसरी जगह में हमारी जो मुश्किलात होती है वो इनको क्या पता कैसे होती है। वो लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त पेरिस बना दिया। अरे खाक पेरिस बना दिया, हमसे पूछो। यहाँ से निकलो ना तो मैं तो कहता हूँ जिसके गुर्दे में पथरी हो ना वो पथरी निकल जाएगी। इतने ये हाल है कराची की सड़कों का। आप प्राइवेट जॉब करते हैं, कारोबार करते हैं? भाई मैं फ्रीलांस काम करता हूँ। फ्रीलांस काम करते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह में 7% इजाफा किया है। हाँ तो उनके लिए मज़े है ना भाई, उनके तो मज़े हैं, हर साल बढ़ रहा है, उनको क्या मसला है? और प्राइवेट के लिए? क्यों बोलेंगे आगे? प्राइवेट के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई। आप धक्के खाओ हर चीज़ खरीद के, कोई नहीं है। और उस पर भी भारी भारी टैक्स देने पड़ते हैं। देने तो पड़ते हैं ना। चलें जनाब अली, कराची वालों से यूं ही बात कर रहे हैं कि बजट के हवाले से वो क्या समझते हैं। इस दफ़ा 3,500 अरब रुपए का बजट है। कुछ उम्मीद है कराची वालों को कि शहर में सूबे में बेहतरी आएगी? तो एक तो होता है विफाक का बजट पूरे पाकिस्तान का,
एक सूबे का बजट होता है जो सिंध गवर्नमेंट ने अभी कुछ दिनों पहले पेश किया है। हाँ, तो उसमें बजट में पेश किया गया है, तो उसके लिए मैं एक रील भी बनाई है, मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। हाँ। सो द रील इज ऑल अबाउट दैट पाकिस्तान ने बेनज़ीर भुट्टो फंड के अंदर डाला है $400 बिलियन, हाँ। 400 बिलियन रुपीस, सॉरी डॉलर्स में काम करता है ना, तो हाँ। और एजुकेशन के अंदर डाले 200 बिलियन। हाँ। सो भिखारी पैदा होगा मुल्क के अंदर, हाँ। और जो वो होगा ना स्टूडेंट, हाँ। स्टूडेंट को कुछ नहीं मिले। 20 बिलियन डाले, सॉरी हाँ। 20 बिलियन एजुकेशन भाई के अंदर सिंध budget में है। इस दफ़ा एजुकेशन के लिए 600 अरब रुपए रखे हैं उन्होंने। इट्स कम है, कम मुझे है, लगता ये भी कम है। क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो फंड के अंदर 850 अरब रुपए। तो भिखारी पैदा होगा या एक स्टूडेंट पैदा होगा। तो कारोबार में, एजुकेशन में और मेरा हाँ। काम है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है। हाँ। टैरिफ्स इनके हैं, 100% टैरिफ लगाया हुआ है हर चीज़ के Taxes ऊपर, बहुत हैं। ड्यूटी लगाई हुई है। सही है, हाँ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है। अब अगर किसी बंदे को बाहर अपना कोई सामान बेचना है, अगर वो गोल्ड भी बेचेगा ना, हाँ। अगर वो ड्रग्स भी बेच देगा बाहर, हाँ। तब भी उसका प्रॉफिट नहीं बनेगा, क्योंकि इनके $18,000 लगता है जाने के लिए सिर्फ। हाँ। सऊदीया जाने के लिए $18,000 ड्यूटी लग रही है, फ्रेट लग रहा है, क्लियरेंस लग रही है, सारा मिला के इतना, तो क्लाइंट कुछ भी नहीं कमा सकता। हाँ। और हमारा काम ही नहीं चलेगा, इसलिए ऑफिस में बैठे रहते हैं, बंद है ऑफिस काम में भी वो बात नहीं है अब। बाकी पाकिस्तान के अंदर वैसल ही नहीं है कोई। हम्म, जो अगर पाकिस्तान का वैसल अपना हो, हम्म, अगर अपना वैसल हो तो पैसा कमाया जा सकता है। थर्ड पार्टी यूज़ करते हैं। PNSC के 2-3 जहाज डूबे, तब से उन्होंने बंदी किया कर दिया अपना जहाज ही, वो मेंटेनेंस ही नहीं होती थी PNSC वालों की। अच्छा, इस दफ़ा जो बजट पेश किया ना, कोई 3,500 अरब रुपए का ऐसा ही बजट है। है। आप क्या समझते हैं, अगर मैं सिर्फ कराची की बात करूं, किस चीज़ पे ज़्यादा बजट का हिस्सा लगना मैं चाहिए? कह रहा हूँ अगर कराची में 15% भी इसका बजट लग जाएगा ना, रोड्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इसका 15% या 5% भी लग गया, तो यहाँ की आवाम खुश हो जाएगी। लेकिन इसका 2% भी ये लगने देंगे। सही है, सारा जाएगा जेबों में। ठीक है? करप्शन की नज़र हो अब जाता मैं है। आपको बताता हूँ, करप्शन की नज़र। नैब की बिल्डिंग है, हाँ। नैब की बिल्डिंग को बनाने के लिए करप्शन की ज़रूरत है। नैब की बिल्डिंग भी नहीं बनी हुई कंप्लीट, वो अच्छा। उसको बनाने के लिए भी करप्शन लगेगी। अच्छा, ठीक जिसने है। खुद अकाउंटेबिलिटी हाँ, करनी जो है। अकाउंटेबिलिटी करती है, उनकी बिल्डिंग इनकम्प्लीट है 3 साल से, और उसको बनाने के लिए भी आपको करप्शन करने की ज़रूरत है ही है। बजट से भी नहीं बन सकती वो। अच्छा, एक आप चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगे, एक एजुकेशन पे लगे। हाँ। क्योंकि एजुकेशन यहाँ पे क्या है कि याद करा दिया बच्चे को, और बच्चे को ने स्क्रिप्ट पढ़ ली। कॉल सेंटर थोड़ी जा रहा है बच्चा। बच्चे के लिए तो आप डिज़ाइन कर रहे हो, 9 to 5 डिज़ाइन कर रहे हो। कोई बच्चा यहाँ पे एंटरप्रेन्योर या फाउंडर या फिर ऐप बिल्डर यहाँ पे कोई नहीं बनेगा। यहाँ पे लॉन मस्त नहीं बन जाएगा कोई। ये APS से पढ़ के या कंट्री स्कूल से, सिटी से, बिल्कन हाउस से पढ़ के कोई वो नहीं बन जाएगा लॉन मस्त। तो एजुकेशन सिस्टम को इस तरह करें ये लोग कि जिसका जो इंटरेस्ट है ना, अगर बंदर है तो उसको तैरना नहीं सिखाएं, अगर बंदर है तो उसको पेड़ पे चढ़ना सिखाओ। चले। मछली को और पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाओ, उसको तैरना सिखाओगे। चले जनाब अली, कराची के नौजवानों की बड़ी गहरी नज़र होती है कराची के मामलात पर, सूबे के मामलात पर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं मज़ीद। बजट के हवाले से बात कर रहे हैं, और जहां कारोबारी शख्सियात की, कराची के आम शहरियों की, जो सनतकार हैं, उनकी अपनी राय, अपना एक मौक़िफ़ है, वहीं यकीनी तौर पर जो अवामी मुंतखब नुमाइंदे हैं वो भी इस बजट को बड़ी बारीकी से देखते हैं, और उनकी भी एक राय जो है वो इसके ऊपर है। शारिक जमाल साहब, मेंबर सूबाई असम्बली मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। शारिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरा सवाल ये है कि 3,500 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया सूबाई हुकूमत की जानिब से, और हमने कुछ पॉजिटिव चीज़ें देखी कि 600 अरब रुपए रख दिए उन्होंने एजुकेशन के लिए, और कई अरब रुपए हेल्थ के लिए। क्या देख रहे हैं, अच्छा बजट है या बेहतरी की गुंजाइश थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बजट तो हर साल आता है। पिछली दफ़ा तकरीबन लगभग 3300-3400 अरब रुपए का बजट था। इस दफ़ा 3500 अरब रुपए का बजट है, और पूरे 28 साल में और 18 साल में जो इनको बजट मिला है पूरे सिंध भर का, जो इन्होंने पेश किया है 2008 से लेके देन अब तक, वो तकरीबन 31,000 जो है वो अरब रुपए बनता है। तो मुझे आप बताएं कि कराची अच्छा हुआ या सिंध अच्छा हुआ या ख़राब हुआ? 31,000 अरब रुपए में तो खर्च हो चुका है, मुल्क बन सकता है। हाँ, बात फिर हम वही चीज़ रिपीट करते तो वो भी फिर आप लोग भी बोलते, लोग भी बोलते हैं, बस ये एक ही राग गाते हैं मुस्तफ़ा कमाल का। 300 अरब रुपए खर्च हुए थे इस शहर पे हाँ। 4 साल में, और ये शहर दुनिया में तरक्की करने वाला, दुनिया ने गवाही दी। खैर बहरहाल लंबी बात नहीं करूँगा। इधर 28,000 अरब रुपए खर्च हो चुके, देन अभी जो है 350 अरब रुपए का बजट फिर आ गया है। देखिए, बहरहाल ये कुछ भी हो, बजट जितने का भी हो, मैं कहता हूँ बजट अच्छा है बुरा है, जब तक नीयतें, करप्शन और सिस्टम ख़त्म नहीं होगा, आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। ये आपको पता है। इसमें से तो आप आधा पैसा जो है वो तो 10% निकाल दें जो जहाँ जाता है, अब वो बढ़ गया हो तो वो अलग बात है। फिर इसके बाद जो है ब्यूरोक्रेसी का, इसका उसका निकाल दें, तो फिर बजट 3500 अरब रुपये रह के आप लगा दें, आवाम के लिए तो कोई 20-30% बचेगा ये।
पूरे बजट का 25-30% डेवलपमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। सैलरी तो फिगर अलग है, और सैलरी तो इनको देनी है, उस पर करप्शन कर नहीं सकते, वो सब हटा दे। बाकी जो जितना पैसा उसमें बचता है डेवलपमेंट या एजुकेशन के ऊपर लगेगा, हेल्थ के ऊपर लगेगा, पुलिस के ऊपर लगेगा, जो ये आपके मेन वो हैं, तो उसमें से भी आप लगा दें तो उसका तो 20-30% लगेगा। बाकी तो कराची के आम शहरी को तो डेवलपमेंट चाहिए यही थी मैं इस बोल रहा हूँ, वक्त। करप्शन और उसमें बढ़ जाएगा हिस्सों में, और जो कमीशन होते हैं, तो आधा बजट तो मैं पाकिस्तान का कह रहा हूँ, खासतौर पर सिंध का चला जाता है। ठीक है, आज पंजाब देख लें, पंजाब की बात करते हैं इनको बुरा लगता है। मैंने करी इस दफ़ा असेंबली में बात, इनको बड़ा बुरा लगा कि यार पंजाब जाके रहो, यहाँ क्यों रह रहे हो। भाई क्यों नहीं रहे, मेरा सूबा है, हम इसको ठीक करेंगे, तुम्हें ठीक करेंगे। अगर तुम ठीक नहीं होते तो तुम्हें बाहर करेंगे इधर से। तुमने सिंध का हक आया हुआ यार, तुम 18 सालों से बैठे हुए हो और बोल लो कि हमारी गलती है। चाहे ईमानदारी से बताएं, आप लोग कवर करते हैं हर चीज़ को। जो सीएम साहब ने स्पीच करी थी, वो नहीं लग रहा था क्योंकि सिंध का मेयर स्पीच कर रहा है। एक तो शहर का मेयर होता है ना, वो सूबे का मेयर स्पीच कर रहा है, जी ये देखें, ये मलीर में मैंने सौदिया पार्क बनाया है, ये मैंने ये रोड बना दी, ये गटर लाइन बना दी, ये वो बना दी। तो वो सीएम लग रहा था, कहीं से नहीं लग रहे थे ना सीएम, ऐसा लग रहा था कोई सूबे का मेयर बात कर रहा है। ठीक है, ये काम अगर मुर्तजा वाब करके करता, उनका डोमेन है, उनका डोमेन है, तो अच्छा भी लगता कि यार मेयर अपने काम दिखा रहा है। सीएम का ये काम मगर अच्छे काम करेंगे तो बताएंगे तो सही ना। उनकी जमात जो है वो हुक्मरान जमात है। अगर आपने पूरे सिंध में 10 पार्क गिनवा दिए, 2 रोडें गिनवा दी, 2 कोई चीज गिनवा दी, शारे भुट्टो बना दिया, अजीमपुरा फ्लाईओवर वक्त से पहले बना दिया, अंडर पास बना दिया करीमाबाद का। 18 सालों में अगर ये कारकर्दगी, अगर ये देखें, अगर ये बात भी आप करते हैं ना, तो इसका क्रेडिट भी हमें देना चाहिए आपको। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि पिछले 18 साल से जो अपोजिशन थी, और खासतौर पर पिछले 5 साल अपोजिशन, और इस साल की जो 2.5 साल की अपोजिशन है, ठीक है, ये सब काम हमारे उसमें ही हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमने जब इन पे कड़ी तंकीद करी, ये आपके प्रेशर का असर है। मुकाबला आजमी है, आप दुनिया देखती है ना। देखिए, बजट स्पीच जितनी भी हुई, बजट स्पीच से, बजट से हटा के आपको इधर शिफ्ट करना कि भाई तुम लोग तो फलां थे, तुम लोग तो बोरी करते थे, तो ये क्यों इनका मकसद होता है हुकूमत का कि भाई आप बजट के ऊपर से हट जाओ। जो दुनिया देख रही है, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक देख रहा है, जो वर्ल्ड बैंक देख रहा है, जिनसे ये कर्जे लेके आ रहे हैं, तो हम तो जब राज खोलेंगे तो उनके भी कान खड़े होंगे ना कि यार ये तो करप्शन में पैसे जा रहे हैं हमारे। नए मंसूबों के लिए कोई पैसे खास नहीं रखेगा इस बजट में। जो मौजूदा मंसूबे हैं जिन्हें अभी मुकम्मल होना है, उनके लिए पैसे रखेगा। उसमें एक बहुत बड़ा नाम K4 का भी आता है, तो K4 के लिए कुछ बेहतरी है इस साल के बजट में? K4 के लिए जो है उसमें तो जो अभी तो उसको वो कर रहा है वफाक में, ठीक है। बाकी ऑगमेंटेशन काम करना इनका है, बिल्कुल ऐसा है, ठीक है। इनके वर्ल्ड बैंक ने उसका पैसा दिया हुआ है। अभी हमने लास्ट टाइम ब्रीफिंग ली थी, वो काम अभी शुरू होना है। और ये बहुत सा काम जो है, ये पुरानी लाइनों में ही जो कराची की है, वो K4 का पानी इंजेक्ट कर रहे हैं। कोई 600 जो है मिलियन गैलन पानी है जो ऐड होना है कराची को, उसमें से ये 250 की MGD की तैयारी ये कर रहे हैं। और वो जो लाइन अभी सिस्टम ये बिछा रहे हैं, वो मैक्सिमम जो है ना 400, अगर बहुत ज़्यादा 400, अभी 250 MGD देने को तैयार है वापडा, सही है, ठीक है। वो अभी भी खैर वो बोलते हैं हम दिसंबर फरवरी में तैयार है, मगर मुझे नहीं लगता कि वो दिसंबर फरवरी में भी टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब समझ में नहीं आता जो जहाँ तक अभी काम पहुँचा है, ठीक है। क्योंकि अभी प्लांट लगना है, बिजली के थर्मल पावर लगनी है, बिजली सप्लाई होनी है, तो उस पर जितनी जल्दी हो नहीं सकता कि आप 6 महीने में दे दो। तो मगर वो तैयारी जो है उस पर मुझे ये हैरत है, उस पर ये डाउट है, ये बाद में इशू उठेगा कि वो 250 MGD की तैयारी कर रही है अभी जो सिंध गवर्नमेंट ने, जो ऑगमेंटेशन की कर रही है। फिर इसके बाद उसमें मैक्सिमम आप और ऐड जो कर सकते हैं वो 150 और कर सकते हैं, 400 हो गया। ठीक है, पानी आना है 600-650 मिलियन MGD पानी आना है। तो बाद में जब वो 250-200 ऐड होगा तो क्या आप पूरा कराची दोबारा खोदोगे, जो कि ऑलरेडी इस वक्त इसी हालत में। आप इस वक्त वो तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो? जो K4 ने आपको 600-650 MGD देना है पानी, आप उसके हिसाब से लाइनें क्यों नहीं भिजा रहे हो? और बहुत सी जगह तो ये पुरानी लाइनों में ही पानी इंजेक्ट करने की तैयारी करने में लगे हुए, KC में इंजेक्ट करेंगे, हमने टेस्ट करवा ली, हमने फलां को बुलवा के, हमने तुर्की से बुलवाया, हमने लाइनें सही है, लाइनें सही हैं, और वो चले बहरहाल सही है, कोई मसला नहीं है, नहीं पैसा खर्च करो। मगर भाई आप जो अभी तैयारी कर रहे हो 400 की कर रहे हो, 250 की, फिर इसके बाद क्या, जब 400 ऐड होगा तुम क्या करोगे? फिर पूरा कराची खोदोगे। मैंने शुरू में आपसे कहा कि एजुकेशन के लिए तो अच्छे पैसे रखे हैं इस दफ़ा। सर एजुकेशन के लिए अच्छे पैसे पड़ गए। इसी मोबाइल में मेरी अभी बात हुई है सेक्रेटरी साहब के PS से। देखिए बड़े मसले हैं, पैसे ऐसे हैं, नीयतें अच्छी होनी चाहिए,
पैसे अच्छे रखना ज़रूरत नहीं है, नीयत अच्छी होनी चाहिए। नीयत अच्छी होगी तो पैसे स्कूल में लगेंगे। कल की बात है, आप कल परसों की बात है, मीडिया ने शायद इतना रिपोर्ट नहीं किया, हमने लाहौर की मदर जो ट्यूशन सेंटर की छत गिरी उसको बड़ा मीडिया ने रिपोर्ट किया। ये वो एजुकेशन मिनिस्टर साहब के अपने हलके में अपने डिस्ट्रिक्ट में जो है दीवार गिरने से स्कूल की 3 से 4 बच्चे जो है, हाँ 3 से 4 बच्चे चले गए। उसका फंड आया हुआ है, उसका फंड है, रखा हुआ है, वो दीवार क्यों नहीं बनी, पूछेगा क्यों नहीं। वो तो चलो एक लाहौर में प्राइवेट सेंटर था, वो भी अफसोस की बात है, हुकूमत को, हाँ किसी का घर था, हुकूमत को चेक करना चाहिए। हर कोई ट्यूशन सेंटर खोल के घर पे बैठ गया, उनका एक लाइसेंस होना चाहिए, हर चीज़ सही है। मगर ये तो वो सरकारी स्कूल था जिसकी दीवार गिर गई, जिसका फंड भी एलोकेट हुआ था आज से साल पहले। और ऐसे तो कई स्कूल हैं सूबे भर में, सूबे भर में थोड़े, शहर कराची में मेरे हल्के में चले, मैं दिखाता हूँ। जब से मैं आया हूँ तो 3-4 स्कूल की दीवार गिर चुकी है। वो तो अल्लाह का शुक्र है, कोई हादसा नहीं हुआ, तो महफूज रहे सब। क्या किया जा सकता था बजट के अंदर के नाकदीन जो है वो कुछ एतराज़ करने से बाज रहते, कुछ बेहतरी ऐसी की जा सकती, कोई चीज़ रह गई मिसिंग है? मिसिंग तो ये है कि आपकी कोऑर्डिनेशन नहीं है अपोजिशन के साथ। देखिए कराची के जो 70-80% मैंडेट है वो एमक्यूएम के पास है। हमें हमारे इलाकों में क्या प्रॉब्लम है वो हमें पता है, आपको नहीं पता। ठीक है, आप कम से कम कोई भी स्कीम रख रहे हो, आपने तो खैर ना पिछले साल रखी ना इस साल रखी, आप हमें फंड देने की बात करते हो, आपको हम पसंद नहीं, आप हमें फंड नहीं देना चाहते हो, नहीं दो। मेरे इलाकों की स्कीम तो रखो, मैं आपको बताऊंगा भाई आपने क्या क्या काम करना है। पहला ज़रूरी काम क्या है, कहाँ पानी का प्रॉब्लम है, कहाँ 55 साल से पानी नहीं है, कहाँ 25 साल से पानी नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। आप हमसे कुछ पूछते ही नहीं हो, अपनी मर्जी से जो दिल चाहता है रख देते हो। और फिर हमारे इलाके को तो एरियाज़ को जितना भी है वो तो इग्नोर किया जाता है ना। वो अब जो भी है वो ख़ास तौर पे अपने एमपीएस के इलाके में इसलिए करा जाता है कि उधर करप्शन थोड़ी सी आसान हो जाएगी, वहाँ कुछ ने पूछने वाला कोई भी नहीं होगा। और गाँव देहातों में जो आप इंटीरियर सीन की बात करें, उधर रोडें इसलिए बनाई जाती हैं कि उधर बनी रोड, हाँ भाई बनी थी, हवा का तूफान आया बह गई, खत्म हो गई, बारिश आई बह गई रोड, तो दोबारा होगी, दोबारा बनी, कोई पूछने वाला नहीं है ना। यहाँ पूछ लेते हैं, यहाँ आप जैसे भाई जो है वो मीडिया है, कैमरा और माइक लेके घूम रहे हैं, लोगों से राब्ते में हैं, आवाम के पास भी जाते हैं, नुमाइंदों के पास भी जाते हैं, तो इधर तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है करना। तो इन सब जगहों पे थोड़ा आसान होता है। कराची के मामलात में 100 में से कितने फीसद बेहतरी मैं पिछले बजट, अगले बजट से पहले देख रहा हूँ? इस बजट से कुछ थोड़ा बहुत फर्क नहीं, कोई 5, 8, 10%, 20%? देखिए एक आध पुल बनने से कुछ भी नहीं होता ना कि अजीमपुरा का पुल बना दिया, अजीमपुरा का पुल बनाया, आप जाए ना उधर जाके नाखून चराएं तो सीमेंट निकलेगी भी। ठीक है, हज़ारों वीडियो आप देख चुके हैं। ठीक है, वो ऐसा कोई मसला नहीं कि इस बजट से इख्तियारात जब तक निचले लेवल तक नहीं आएंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं हो सकता। लोकल गवर्नमेंट को मिलना चाहिए, रुपए दे दे, इस पूरे सूबे का पैसा अगर सीएम अपने हाथ में लेके बैठा रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। वन लाइनर ये है कि ये बजट जब तक ग्राउंड लेवल पर नहीं आएगा, पे जो 140 की आईनी तरमीम हम मांग रहे हैं, जब तक वो नहीं जिसका एमक्यूएम बार-बार मुतालबा करती है, अगर आप ये नहीं करते हो, सूबे के लोग, शहर के लोग इससे मुफीद नहीं होते, उनकी जो है बेसिक राइट्स है वो नहीं मिलते, तो फिर सूबे का मुतालबा भी आएगा, फिर जो है फेडरल के हवाले करो उसका मुतालबा भी आएगा। ये जेन्युइन सी बात है। ठीक है, ये कोई वो नहीं है कि यार हम कोई नाजायज़ चीज़ मांग रहे हैं। हम भुट्टो साहब के आइन में जो लिखा है, आइन के मुताबिक हम बात कर रहे हैं कि हमें सूबा दे दो, ठीक है, या फेडरल टेरिटरी के हवाले कर दो। दोनों की एक आर्टिकल मौजूद है कि भाई सूबे को हवाले कैसे करना है और फेडरल की टेरिटरी के हवाले करना है। भाई कोई हम नाजायज़ चीज़ नहीं कर रहे। अगर आप बोल लो हम नाजायज़ चीज़ कर रहे हैं तो आप भुट्टो साहब के आइन के खिलाफ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन, उसके बाद वापस आते हैं, मजीद बात करते हैं कि कराची वाले क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बजट से और कुछ बेहतरी देख रहे हैं क्या बजट आने। नाजरीन, हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम्स वफाकी बजट के हवाले से किए और उस बजट में क्या मिला आवाम को, क्या आवाम एक्सपेक्ट कर रहे थे, उन तमाम तर चीज़ों पे बात की। और उसके बाद सिंध गवर्नमेंट का बजट भी पेश कर दिया गया है और इस बजट में कराची वाले ख़ास तौर पर वो क्या कुछ हासिल करने जा रहे हैं और क्या कुछ नया बजट में शामिल किया गया, इन तमाम तर चीज़ों पर बात करने के लिए फॉर्मर प्रेसिडेंट काटी जुनैद नकीस साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरा सवाल ये है कि 3,500 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया और यकीनी तौर पर बजट के हवाले से एज़ बिजनेसमैन, एज़ कराचीआइट, आपने बहुत सारी चीज़ें नोट की होंगी, तो ओवरऑल क्या राय है बजट के हवाले से? क्या पॉजिटिव चीज़ें आपने देखी, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बेहतरी आ सकती थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया बात करने का।
देखें, जो आपने बात करी कि 3,500 अरब का बजट जो है वो सूबाई गवर्नमेंट ने, हमारी सिंध गवर्नमेंट ने पेश किया है, और उसमें जो बुनियादी बात की गई है, जो बुनियादी सहूलत की बात की गई है, उसमें सेहत, तालीम जी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि एज इंडस्ट्री जब हम बात करते हैं तो हमारी डिमांड जो है वो फेडरल से ज़्यादा है कुछ चीज़ों में, जिसमें हमारी एनर्जी कॉस्ट है, हमारा जो है वो रॉ मटेरियल है, हमारी टैक्सेशन है जो FBR देखता है, तो उसमें बहुत सारे फेडरल जो है वो गवर्नमेंट के बहुत सारे इदारे जो है वो इंगेज होते हैं। बिल्कुल। सूबाई में हमारी जो चीज़ें आती हैं उसमें इनका एक तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, SRB जो रेवेन्यू बोर्ड है, और साथ साथ इनकी रेगुलेशन है, जो बहुत सारे इदारे जो हमें लाइसेंस देते हैं, मिसाल के तौर पे फूड अथॉरिटी है, सिंध फूड अथॉरिटी है, इन्वायरमेंटल है, सीपा है, सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, इस तरह बेशुमार इदारे हैं, तकरीबन 35 इदारे हैं सिंध गवर्नमेंट के। उसमें हम चाहते हैं कि ईज़ ऑफ डूइंग आए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस आए। कोई आदमी अगर सिंध में कोई कारोबार शुरू करे तो उसको आसानी हो, नंबर 1। नंबर 2, उसके साथ जो रेगुलेटरी और रेवेन्यू वाले जो मामलात हैं उनके लिए भी आसानी हो, हरासमेंट ना हो। बिल्कुल ठीक है। वो भी हम चाहते हैं कि बजट में हमें देखने को मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ जो सिंध गवर्नमेंट से हम डिमांड करते हैं, इस शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात करते हैं और अमन व अम्मा की बात करते हैं, जो उनकी जिम्मेदारी है। तो आप देख लें, अभी आप ये आपका चैनल भी मौजूद है कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में, और आप दीगर इंडस्ट्रियल एरियाज़ में भी जाते हैं, तो इस वक्त पोजीशन देख लें कि इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या है और अमन व अम्मा की क्या है। तो उस पर हम बात नहीं करते, लेकिन ये कि डेफिनेटली इट्स अ पार्ट ऑफ बजट। हम बात करते हैं कि जी तालीम और सेहत में अब तक हम कहाँ पहुँचे हैं, और उन्होंने अभी 600 अरब से ज़्यादा कोई तालीम की मद में जो है वो पैसे रखे हुए हैं, और 400 अरब जो है वो सेहत की मद में पैसे रखे हैं। अच्छा, पॉजिटिव पॉइंट है। पैसे रखना, उसमें मुख्तस करना बहुत अच्छी बात है। आप देखिए, अगर हमारे जो इस वक्त की तालीम की जो हालात हैं, तालीम की जो पोजीशन है, तो मुझे एक बात करने में क़बाहत नहीं होगी कि जब हम ये देख रहे हैं कि फेडरल के अपने इदारे जो KPIs नहीं दे रहे, जो इंडिकेट कर रहे हैं कि जी हमारी परफॉर्मेंस नहीं है, हम फेलियर पे हैं और हम नहीं चला सकते, अलावा ये कि नुकसान उठाएं। उसमें एक पाकिस्तान रेलवे जो एक बुनियादी सहूलत है ट्रांसपोर्टेशन, चलिए उसको अभी हम प्राइवेटाइज नहीं। आप तालीम, अगर आपको नज़र आ रहा है कि एक बुनियादी सहूलत है आदमी की और आप वो नहीं दे पा रहे, तो जिस तरह से आपने इंडस हॉस्पिटल को ग्रांट देनी शुरू की है, SIUT को आप ग्रांट देते हैं, आप तालीम के मैदान में लोगों को क्यों नहीं बुलाते कि जी आप प्राइवेट सेक्टर में आप ये देखिए, कितनी हैरानगी की बात है कि आपके 600 अरब रुपए अगर आप फ़ी बच्चा तकसीम करेंगे, तो जो फ़ी बच्चा आपका जो फिगर आएगा वो प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा सरकारी हुकूमत, आप मानेंगे नहीं कि सिंध गवर्नमेंट एक बच्चे के ऊपर जितना खर्च कर रही है वो प्राइवेट स्कूल, एक अच्छे स्कूल की फीस से ज़्यादा, उसके खर्चे से ज़्यादा है। तो ये बदहाली कब तक सिंध बर्दाश्त करेगा, कराची बर्दाश्त करेगा। आप बुनियादी सहूलतों में, हमारे यहाँ एक प्रोजेक्ट है K4 का, आप देख लीजिए, उसको बनाने के लिए बस सिर्फ यही बात आती है कि मीसाक़ जमहूरियत है जी, और वो हमें पैसे नहीं दे रहे, और हम इसके लिए जो कोई हम फ्रिक्शन नहीं चाहते, हम कोई जो है वो फेडरल से कोई ऐसी बात नहीं चाहते। जब नहरों का मामला आया था तो आप रोड पे निकल आए थे, कराची को पानी देने की बात आई है तो आप कहते हैं मीसाक़ जमहूरियत है और फेडरल हमें पैसे नहीं दे रहा। आप चाहते नहीं है, क्योंकि पानी तो कराची में मौजूद है। बिल्कुल ठीक। इंडस्ट्री की बात करें अगर, तो हमारे ऐसा नहीं है कि हमारे पास रोज़ाना पानी नहीं होता, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जितनी पानी की हमें ज़रूरत है उतना पानी हमें मिल जाता है। सिर्फ हमें महंगे दाम ख़रीद के लेना पड़ता है वो पानी, चूँकि इसलिए कि आपने जो है वो चेक वाल्व्स नहीं लगाए हुए, बल्कि आपने जो है वो अपनी चोरी के अड्डे बनाए हुए हैं पानी के, और वो शहर के मुख्तलिफ मकामात पे पानी चोरी होता है। तो बजट में सिर्फ आदाद शुमार रख देना, आवाम को इससे कतन दिलचस्पी नहीं होगी अगर आप आवाम को ये बताएंगे जब तक उसका रिजल्ट ना आए, लोगों को वो चीज़ें मिले ना, नतीजा नहीं मिलेगा। और 18 साल से आप ये देखिए कि इस सूबे पे कितने हज़ार अरब रुपए इस खर्च हो गए उन्हीं मदों में, जिस मद की आज भी हम बैठ के बात कर रहे हैं। तो बदकिस्मती है कि हम सेक्टर बाय सेक्टर एवेलुएट कर सकते हैं, इंडस्ट्री के लिए भी और एक आम आदमी के लिए भी, जिसमें ख़ास तौर पे मजदूर की जो उजरत की बात है वो भी बात कर सकते हैं। 3,000 रुपये बढ़ा दिए आप। हाँ
जी, लेकिन ये कि ये आशारिये जो है वो हवा में उड़ जाएंगे और अगर ये सही मानों पे खर्च ही ना हुए तो बेकार है इस बजट को स्टडी करना। अच्छा, आपने गुफ्तगू के आगाज़ में ही SRB की बात की और उन तमाम तर इदारों की बात की कि जिससे एक सनतकार को, एक कारोबारी को NOCs लेनी पड़ती हैं। 35 इदारों की आपने बात की। क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे इस बजट में, क्योंकि कई बार हमने देखा कि इस सेक्टर की जानिब से इस पर आवाज़ उठाई गई है और अरबाब इख्तियार के सामने रखा गया है कि बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो क्या अभी भी मामला वैसे ही हैं? देखिए, SRB की अगर बात करें तो इस दफ़ा उनका टारगेट तकरीबन 350 अरब रुपये से ज़्यादा का टारगेट है सिंध रेवेन्यू बोर्ड का, और वो बआसानी वो हासिल भी कर लेंगे टारगेट। और उसमें मज़े की बात आप देखिएगा कि ये सिंध रेवेन्यू बोर्ड है, लेकिन उसका जो ये टारगेट है वो अचीव कहाँ से होगा? वो 95% पैसे जो है वो आपको कराची से मिलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और कराची के आम आदमी से। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो एक्साइज और टैक्सेशन और जो भी उनके जितने भी ये मोटर व्हीकल और जितना सिंध का रेवेन्यू जो SRB कलेक्ट करता है वो आपको वहीं से ही मिलेगा, जो कराची में आम आदमी से जो है मोटरसाइकिलिस्ट भी जो है वो उसमें शामिल है, जो वो बिल्कुल ही आप कह लें कि, और वो लाइसेंसिंग फ़ीस बहुत सारी जो है वो ऐसी होती हैं जो सिंध में जाती हैं और रेवेन्यू बोर्ड के थ्रू जाती हैं। मगर जुनैद साहब, बड़े बड़े ज़मींदार, बड़े बड़े जागीरदार, वो तो कराची से थोड़ा बाहर बैठे हुए हैं, वहाँ से भी बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। सर देखिए, इसमें अगर आप एग्रीकल्चर टैक्स की बात करें ना, तो एक तो ये कि फेडरल के इसमें ये ज़ुमरे में आएगा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर आप पूरी दुनिया की कुल मईशत देखें और उसमें एग्रीकल्चर का सेक्टर देखें और उसके ऊपर होने वाले टैक्सेशन की बात करें, तो टैक्सेशन के मॉडल एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरी दुनिया में ही थोड़ा सा उनके साथ नरम रवैया रखा जाता है। ठीक है। हमने बहुत ज़्यादा नरम कर दी। हमने तो बिल्कुल आंख बंद कर ली है हमने तो बिल्कुल ही आंख बंद कर ली है, और हमने जो है वो गन्ना उगाने के ऊपर इतना फोकस कर दिया है जिसमें सारा पानी आपका जो है वो खर्च हो जाता है। कितनी अफसोस की बात है कि आज दुनिया जो है वो आपको कह रहा है पर एकड़ यील्ड के ऊपर आप जाइए, वो देखिए कि आपको उस ज़मीन से ज़्यादा काश्त क्या हो सकता है। जो आपका ड्रिप इरिगेशन आप इस्तेमाल कीजिए, खाद वो इस्तेमाल कीजिए जिसमें पेस्टिसाइड कम से कम इस्तेमाल हो। लेकिन हम क्या करते हैं कि जी अपनी दुकान चमकाने के लिए और वो चीनी एक्सपोर्ट करने के लिए माफिया लगा रहता है पीछे, तो सारा पानी चावल में, और चलिए चावल तो कुछ वैल्यू एडिशन करके इस मुल्क में चला जाता है, लेकिन दोबारा वही बात कि जी एग्रीकल्चर में हमने बिल्कुल आंख बंद की हुई है। और दोबारा इसी मौजू पे आपके जो आपने सवाल में कहा कि SRB, तो SRB का मैंने आपको पूरा मुख्तसरन हाल बता दिया कि जी कराची से पैसे कलेक्ट होंगे, और जो डिपार्टमेंट्स की आप बात कर रहे हैं कि बिल्कुल हमारे पास अगर आप बात करेंगे तो दरवाजे पे रोज़ाना एक आदमी जो है लाइसेंसिंग अथॉरिटी या रेगुलेशन अथॉरिटी या रेवेन्यू अथॉरिटी जो है वो मौजूद होती है, और वो आन के जो है वो जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज़ है, ना कि आप उसको फैसिलिटेट करें, आप उसको ट्रेन करें कि ये काम ठीक नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पे अगर कोई चीज़ खाने पीने की अशिया कोई बना रहा है या मेकअप इंडस्ट्री में कोई चीज़ बना रहा है, तो आप उसको जाके ट्रेन करिए, उसके लिए आगाही मुहिम चलाइए, इंडस्ट्री में जाइए और बताइए कि ये कंप्लाइंसेस आपको फॉलो करने हैं ताकि आपकी प्रोडक्ट अच्छी हो। उससे जो है वो आपका कारोबार फ्लरिश होगा, इंडस्ट्री जो है वो कॉटेज इंडस्ट्री से स्मॉल और स्मॉल से मीडियम ग्रो करेगी, जो दुनिया का कानून है। मगर यहाँ उसका मकसद सिर्फ वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करना रह गया, सिर्फ हरासमेंट और अपनी जेब गर्म करना। अफसोस के साथ हमारे यहाँ कागज़ जो है वो जो कागज़ आपको चाहिए है आप जाके ख़रीद लीजिए, बआसानी आपको मिल जाएगा। कोई नहीं पूछेगा कि आपने आग बुझाने के कितने आलात आप दरवाजे से आए, आप देख लीजिए कि जी इस फैक्ट्री में अगर लोग काम कर रहे हैं तो उनकी सेफ्टी हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है कि कोई आग न लग जाए, कोई इंसानी जान का मामला ना जाए। जितने भी कंप्लाइंसेस हमने पूरे करने, लेकिन क्या है अगर किसी फैक्ट्री में आप जाइए और उसके पास ना हो ये हालात तो कोई हरज नहीं, सर्टिफिकेट बन जाएगा, ऑफिसर आएगा आपका जो है वो इंस्पेक्शन करके आपको कागज़ देगा, आपसे तय करेगा, चला जाएगा, साल बाद दोबारा आएगा, 6 महीने बाद दोबारा आएगा। तो ये अफसोस है इस शहर के कानून पे, इस सूबे के कानून पे, और इसी मुल्क
में मौजूद है ऐसा सूबा भी जहां कानून अमल दरामद नज़र आता है, रोड पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इंडस्ट्री पे सब नज़र आता है। चांद पे नहीं है वो सूबा, वो इसी मुल्क का सूबा है। वहाँ प्लैनेट अर्थ के ही लोग हैं, प्लैनेट मार्स के लोग नहीं हैं जो कानून पे अमल दरामद करा रहे हैं। तो यहाँ भी हो सकता है, बासानी हो सकता है। 18 साल गुजर गए, इस शहर के सूबे के लोग नजरें लगाएं। सर कराची ने तरक्की करनी है तो कराची के जो कारोबारी तबका है, जो सनतें हैं, उनको आगे बढ़ना पड़ेगा ताकि वो रेवेन्यू जनरेट कर सकें। लोगों के ऊपर से टैक्सेस के बोझ कम करने होंगे, उनकी तनख्वाहें बढ़ानी होंगी और महंगाई की शरह में कमी लानी होगी। ये तमाम तर चीज़ें अगर हम एक तरफ रखें तो आने वाले बजट में जो अब बजट आएगा, क्या किया जा सकता है जो इस बजट में हम नहीं कर पाए? कुछ 1, 2, 3 ऐसे काम जिससे एक आम शहरी को, एक कराचीआइट को कोई रिलीफ मिल सके। सर बहुत ही बुनियादी बात है और वो ये है कि आपने 3,500 अरब रुपए मुख्तस किए हैं इस बजट में। आप खुदारा उन पैसों को उस मद में सही तरीके से खर्च कर दें। मेरे ख्याल नतीजा जो है वो बिल्कुल बरक्स होगा जो अब। मेरे ख्याल से कम कहा है, इसको ज़्यादा समझा जाए। और हम बड़ी डिटेल में बात कर रहे थे सूबाई बजट के हवाले से। 3,500 अरब रुपए का बजट और उसके मुख्तलिफ पहलू, तालीम, सेहत, सनतें, इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम तर चीज़ों पर क्या कुछ होने जा रहा है। और उसमें कोई शक नहीं कि शायद पैसे की भी उतनी कमी नहीं है जितनी रिजल्ट्स की कमी हमारे पास आ रही है। पैसे तो हर दफ़ा बजट में शो कर दिए जाते हैं और बताया जाता है कि यहाँ इतने 100 अरब, यहाँ इतने 100 अरब लगेंगे, मगर कहीं ना कहीं कुछ बदउनवानियाँ, कहीं नाअहलियाँ, कुछ गफलतें, वो हर बार इस शहर और इस सूबे को उस तरक्की की राह पर ले जाते जाते कहीं ना कहीं जो है वो डाइवर्ट हो जाती हैं। और फिर हम अगले बजट का इंतज़ार करते हैं कि उसमें कुछ बेहतरी आएगी। एक आम शहरी की ज़िंदगी में जिस दिन बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, शायद लोग बजट को भी उतना ही सीरियस लेना शुरू कर देंगे और इस बजट का फिर वाक़ईतन फ़ायदा हो सकेगा। उम्मीद करते हैं कि आने वाले बजट से पहले कराची के हालात बेहतर हों और हम अगली मरतबा इस शो पर कुछ पॉजिटिव, कुछ अच्छी बातें करने की और पिछले साल को याद करके उस पर नए प्लान बनाने की तैयारी करें। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में